आखिर युवराज मेहता का मरने का कारण, इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सरकार है, पुलिसकर्मी हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, या आम जनता है, या हम आप लोग हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग हैं, कि जो हमारी स्थिति दिन पे दिन होती जा रही है इस देश के लोगों की। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ लूटना शुरू करता है। वो छोटा रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, या मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग हों, या कॉरपोरेट वर्ल्ड के अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले लोग हों। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोगों में यूनिटी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो दिन पे दिन आपको नेता लूटेंगे, सरकारी ऑफिसर के लूटेंगे। और आप नॉर्मल सा सोचिए, सरकारी ऑफिसर जितने भी हैं, वो पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, वो आपके लिए बिल्कुल हैं ही नहीं, वो नेताओं के लिए हैं। क्योंकि सरकार उन्हें सैलरी देती है, उनको जॉब से हटा सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहने के लिए कहिए कि हम टैक्स देते हैं तो उनको सैलरी मिलता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो है, आपके हाथ में कुछ नहीं है जब तक आप में यूनिटी नहीं है। अब सरकारें बदल सकते हैं, सरकार के विपक्ष में खड़े हो सकते हैं, कब तक? जब तक आप में यूनिटी है। एक समय आएगा, आप देखिएगा, मरने के बाद 4 कंधे लगते हैं ना, वो भी 4 लोग नहीं मिलेंगे। समय आएगा, वो भी देखिएगा। एक कंपनी उसके लिए भी हायर की जाएगी, कंपनी आएगी, उठा के ले जाएगी, आपको जला देगी। ये समय धीरे धीरे बदल रहा है। गांव में तो अभी भी बहुत है, लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस शहर का स्थिति ये है, किसी भी शहर का आप मेट्रो सिटी ले लीजिए, उसमें यही स्थिति दिन पर दिन हो रही है। और दिल्ली में तो बहुत ऐसी संस्था है जो आजकल बाप को जलाने के लिए बेटे नहीं आते यूएस से, संस्था ले जाकर जलाती है। तो वो दिन दूर नहीं है, आप वेट कीजिए और देखते रहिए। जब तक यूनिटी नहीं आएगा अपने लोगों में, जो आम पब्लिक है उसको समझना पड़ेगा क्या नीड है। सिर्फ अपने बेनिफिट आपको नहीं देखिए, सिर्फ बेनिफिट देखिएगा तो यही स्थिति रह जाएगा, कोई किसी के मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। यही हुआ है युवराज मेहता के साथ। लोग आए, देखते रहें, वीडियो बनाते रहें, सारी चीज़ें होती रहीं, पुलिस वाले भी नहीं उतरे। सही बात है, अगर वो उतर जाते हैं हो सकता है वो मर जाए, कोई डूब के मर जाए। जॉब कर रहा सैलरी के लिए ना भाई, उसकी भी फैमिली है। तो सारी दुनिया इसी तरह से सोच रही है, हमारा ही कोई भाई है, आपका ही कोई लड़का होगा, आपका ही भाई होगा जो पुलिस में होगा, अगर वो जाए और मर जाता तब? जॉब है उसका भाई सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं कि जान देने के लिए। तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। लोग कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उस रात में जो सिचुएशन है, क्योंकि वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है। और हर एक नेता चोर है, इसमें कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग वोट के टाइम पे उससे गलत बेनिफिट के तरीके पे पैसे लेते हैं, वोट देते हैं, वो खर्च करता है तो चुराएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ज़्यादा सोचने की कोई बात तो है ही नहीं। पहला है कि हम अपने आप को थोड़ा सा उस लहजे में लाएं कि एक दूसरे की मदद के लिए बनाएं। पहले जो गांव, जिसको ना गांव कहते हैं हम लोग, गांव में यही होता है। कितना भी भाई पड़ोस पड़ीदार लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कम से कम गलत के समय वो रहता है आपके साथ, बेशक आपसे लड़ेगा। यही चीज़ शहर में भी होना चाहिए। यहाँ लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में कब तो 3 BH 2 BH के लेते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो आप में यूनिटी नाम का कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी से मदद का उम्मीद भी मत कीजिए। ये बिल्कुल सही है और सोचना चाहिए इस बारे में।